आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रिलीजन सीरीज में हम आज क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों ने कुछ मैसेज किए थे मुझे, मैंने कमेंट्स देखे। एक तो आप इसको शेयर करो यार, बड़ा लंबे लेक्चर्स हैं, किताब का रिव्यू कर रहा हूं मैं। ये समरी है रिलीजन की, पहली बात, ठीक है। किताबें बहुत बड़ी हैं यार, तो मैं आपको समरी बता रहा हूँ, जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो। अगली बार अगर आपको कोई बोलता है कुछ तो आप फैक्ट्स के साथ उसको करेक्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट, इब्राहिमिक रिलीजन है, तो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम। उसके बाद हम आएंगे नॉन इब्राहिमिक रिलीजन पे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और हिंदुइज़्म, सनातन। हम सारे धर्मों की बात करेंगे मेरे भाई, तो परेशान मत हो। आज हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। रामकृष्ण परमहंस से जब पूछा था कि कैसे प्यार करें, लव लाइक जीसस, जीसस क्राइस्ट, प्यार का मसीहा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हमसे जो नफरत करता है उससे प्यार करें, कितना प्यार करें, मतलब उससे भी प्यार करें। जो नफरत करता है, अगर हमसे कोई 7 गुना नफरत करता है तो हम क्या उससे प्यार करेंगे? तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, आप 7 गुना अगर आपसे कोई नफरत करता है तो आप उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करेंगे या 7000 गुना ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि आपको प्यार करना है। जीसस क्राइस्ट वो महान आत्मा, अपने आप को वो सन ऑफ गॉड कहते थे बहुत जगह। जैसे इस्लाम में जीसस को सन ऑफ गॉड नहीं बताया है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, ठीक है ना, गॉड द फादर, द होली स्पिरिट कंसेप्ट है। इस्लाम में जीसस को प्रॉफिट बताया गया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सिमिलर हैं, बिल्कुल मानता क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट को प्रॉफिट। येट सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इतिहास में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में हुई है। क्रूसेड्स हुए हैं 8 से 10, भयानक यरूशलेम के लिए धर्म युद्ध हुआ है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि क्या है और कंपैरिजन भी करेंगे। तो क्रिश्चियनिटी अगर हम बात करते हैं, पहले हम जीसस क्राइस्ट के एक शॉर्ट स्टोरी जान लेते हैं। क्या जीसस क्राइस्ट भारत आए थे? उनके 18 साल कुछ मिसिंग है। तो इसमें यह कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट भारत भी आए थे। ओशो तक ने तो यह बोल दिया है, जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था तो ओशो तक ने तो ये एक अनोखा गुरु, तो उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि जीसस क्राइस्ट की जो समाधि है वो कश्मीर में है, पहलगांव में है ना। अब ओशो ने कहा है तो भाई आप समझ ही सकते हो कि वो इंसान जिसने 1 लाख किताबें पढ़ी हूँ और जो इतना ज़्यादा विद्वान, एक फिलोसफर, क्या एक मतलब एनलाइटेंड आत्मा थे भाई मेरी ज़िंदगी में। तो ओशो ने, अगर आज के समय ओशो जिंदा होते ना तो क्रांति यहाँ आ जाती। तो आप समझ सकते हैं कि ओशो का महत्व कितना है। तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, बट ये मॉडर्न फिलोसफर्स का विचार है और ये ज़रूरी नहीं है सच हो, क्योंकि इसके खिलाफ भी काफ़ी बातें की गई है कि ये गलत है। चलिए बात करते हैं। फिलहाल अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो उनको भगवान का बेटा, सन ऑफ गॉड बोला जाता है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट सारे, जैसे साईं बाबा है, उन्होंने सबके पापों को या जो भी कर्म थे उनको अपने ऊपर, तो जीसस क्राइस्ट को इसीलिए भेजा गया था कि पापी हैं, ये दुनिया पापी है और ये खुद से तो कभी पाप को धो नहीं पाएंगे, तो तुम जाओ इन सबके पाप को अपने ऊपर ले लो, सबके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे। तो जीसस क्राइस्ट आते थे, वो मिरेकल्स करते थे और उसके बाद लोग उनको फॉलो करते थे। शुरुआत में जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे फॉलोअर नहीं हुए, लेकिन बाद में जब कॉन्स्टेंटीन राजा ने धर्म को एक्सेप्ट किया तो ये धर्म बहुत तेजी से फैल गया और आज क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है पूरी दुनिया का, राइट। जीसस क्राइस्ट इतनी महान आत्मा है, वो भगवान, कहते हैं ना भगवान के बेटे हैं। लेकिन अगर आप उनकी टीचिंग्स पे जाएंगे तो आपके अंदर प्यार, जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई कर रहा है वो उनको भी बोलते हैं कि भगवान इनको बख्श दो। आप समझ रहे हो, जो ये कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इनको बख्श दो। वो है जीसस क्राइस्ट। आप स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, प्रभुपाद, इस्कॉन के, वो हमेशा, वो किसी भी संत से आप पूछेंगे ना तो जीसस क्राइस्ट को वो यहां रखते हैं। समझ रहे हैं कि प्यार कैसे करें जीसस क्राइस्ट की तरह, जैसे क्राइस्ट ने सबको प्यार किया। वो बोलते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, अपने नेबर को प्यार करो। तो ही इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ गॉड, जिसको मसीहा या फिर क्राइस्ट बोला जाता है। ये ग्रीक वर्ड से आता है क्रिस्टोस, जिसका मतलब होता है द चोजन वन, जिसको चुना गया है। ओके, अब आपको बता दूं कि जीसस क्राइस्ट, मैंने जुडाइज्म पे इससे पहले लेक्चर लिया, मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आप देख लीजिएगा, 2x पे देख लीजिए, आधे घंटे में वो खत्म हो जाएगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अब जुडाइज्म जो है, यहूदी धर्म, वो थोड़ा स्टेबल हो गया है। अब वो उनको उनका प्रॉमिस्ड लैंड मिल गया। मोसेस प्रॉमिस्ड लैंड नहीं दिलवा पाए थे, बट जोशुआ जो है
उन्होंने वो प्रॉमिस्ड लैंड दिलवाया और उसके बाद यहां पे सेटलमेंट हुए, टेंपल है, मंदिर है यहां पे। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा। शुरुआत में मैंने बताया ना टैबरनेकल था, जो मंदिर बना था, वहां पे वो मंदिर बनाया गया जो यहूदी पूजा करते थे। तो यहां पे यहूदी हैं। अब यहूदी इस समय रोमन एम्पायर है, तो यहूदी धर्म जुडाइज्म इस समय रोमन एम्पायर के अंडर है, ठीक है। जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो रोमन एम्पायर के अंदर है। और किंग हेरोड जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक है, जिनके बारे में बोला जाता है बहुत ही खतरनाक शासक है, वो यहां पर रूल करते हैं। ओके, तो जीसस इस समय पैदा हुए हैं जहां पे जो मैंने आपको बताया था कि रब्बीज, ठीक है, या रबाइज, ये कौन है? जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, यहाँ के धर्म गुरुओं को रब्बीज कहते हैं, यहूदी के धर्म गुरुओं को। और मैंने आपको बताया कि राजा जो होता है उसको हमेशा से एक प्रीस्ट, किताब लेविटिकस याद है जुडाइज्म में मैंने बताई थी, वो पुजारियों की बात करती है। और कोई भी राजा है उसको पुजारियों की जरूरत है ना। इस्लाम में राजा को, सुल्तान को मौलवियों की जरूरत है। और यहां पे आपको पुजारी क्यों? क्योंकि आपको भगवानी स्टेटस चाहिए। राजा बात करेगा भगवान से, लोग मानेंगे, आपको गॉडली फिगर समझेंगे। तो इसीलिए आप रबाइस के खिलाफ नहीं जा सकते, नेवर एवर। और अगर आप इनके खिलाफ गए, क्योंकि अब रिलीजन स्टेबल हो चुका है, ठीक है, 10 कमांडेंट्स स्टेबल हो चुके हैं, ओल्ड टेस्टामेंट है, ठीक है, यहां पे जुडाइज्म की बातें बताई जा रही हैं। हालांकि रोमन गॉड्स अलग थे, याद रखिएगा, रोमन एम्परर, रोमन्स अगेन मैं बता रहा हूं वो प्लैनेट्स को मानते थे, वो मूर्ति पूजन, तो वो गॉड अलग है। अभी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म इस एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। और क्योंकि जुडाइज्म कन्वर्जन की बात नहीं करता, तो जो आएगा वो ठीक है, राइट। तो यहां इनके पास कंट्रोल है, और अगर आप इनके खिलाफ गए तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, यानी कि आप ईश निंदा कर रहे हो, आप भगवान के खिलाफ गए। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अभी स्टोरी में ये आगे आएगी। तो क्राइस्ट जो हैं, जो टीचिंग्स हैं, लाइफ एंड टीचिंग्स है जो जीसस क्राइस्ट की, वो हमको मिलती हैं 4 गॉस्पल्स, जो मैथ्यू के हैं, मार्क के हैं, ल्यूक और जॉन। तो जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ एंड टीचिंग्स है वो इन्हीं पे ही बेस्ड, मतलब ये हमको, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना कि कोई अगर संत है तो वो कैसा है, तो उसके लिए आपको किताबें चाहिए। अब वो किताबें किसने लिखी होंगी? वो लिखी होंगी उनके जो फॉलोअर्स है। तो बेसिकली ये जो 4 थे, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, इन्होंने लिखा है गॉस्पल्स, राइट। अब देखिए, गॉस्पल का मतलब वैसे तो गुड न्यूज होता है या फिर गुड स्टोरी होता है, लेकिन ये आपको जीसस क्राइस्ट की स्टोरी देते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस समय एक मसीहा की तरह आए थे, एक लिबरेटर। जब जब पाप बढ़ेगा तब तक हमेशा एक मसीहा आएगा ही आएगा, ये हमारे धर्मों में भी लिखा है। ओके, आप देखेंगे ना इसकी सारे धर्मों में यूनिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलती है। तो वैसे तो जीसस क्राइस्ट की 4 स्टोरीज हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, उन चारों पे नहीं जाएंगे, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है हम उस पे जाते हैं। जीसस का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि इजराइल में पड़ता है, ठीक है। उनकी माता जी थी मैरी, जो कि एक यहूदी थी, ज्यूइश फैमिली से आती थी, ठीक है। 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ रिकॉर्डेड है। तो जब हम क्राइस्ट कहते हैं ना, तो जीसस क्राइस्ट को ही पॉइंट बनाया गया है। अगर इतिहास में आपको आगे पीछे जाना है तो बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है 2000 साल पहले, और आफ्टर क्राइस्ट मतलब उसके बाद, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद। तो यानी कि जब हम बीसी की बात करते हैं, जैसे 500 बीसी, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, तो 2000 + 500 यानी कि 2500 साल पहले हो गया। आप समझे? ये अभी क्योंकि 2000 साल पहले जन्म होता है, तो अभी 2025 एडी चल रहा है, एनो डोमिनी भी इसको हम कहते हैं। सो जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म हुआ। अब देखिए, जो मदर मैरी थी वो वर्जिन थी, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी जोसेफ से होने वाली थी। लेकिन एक एंजल आता है, एक फरिश्ता आता है, और बताते हैं कि वो उनको न्यूज़ देता है कि आपकी कोख से एक बच्चा जन्म लेगा, जो कि एक होली स्पिरिट होगा, एक पवित्र आत्मा, जिसको भगवान ने स्वयं भेजा है, राइट। अब जब ये बात जोसेफ को पता चलती है, तो वो बताते हैं कि, वो कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो वर्जिन थी। लेकिन फिर ये जोसेफ को भी बात बताई जाती है। उस समय जो एंजल थे वो बताते हैं कि नहीं, आप उनको मैरी करेंगे, उनके सपने में आए थे, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। एंजल बताते हैं कि मैरी जो है, उनका जन्म, जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हो रहा है, वो थ्रू होली स्पिरिट हो रहा है, और वो जो डिवाइन चाइल्ड है ना, वो पैदा होगा। तो इसीलिए जोसेफ ने भी उनसे शादी कर ली। अब बहुत कुछ हुआ, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ ना,
तो ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय एक अगेन भविष्यवाणी हुई थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो ढूंढते हुए आए थे जीसस क्राइस्ट को, तो उनको भी ले जाया गया था। सेम वही मोजेस वाली कहानी और श्री कृष्ण वाली कहानी वैसे, राइट। तो ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ओल्ड टेस्टामेंट में जो सबसे सेक्रेट टेस्ट है ज्यूज का, ठीक है। और अगर आप बाइबल को देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आप दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, तो उसमें ये बताते हैं, ठीक है, द बिहोल्ड अ वर्जिन शैल कंसीव एंड बियर अ सन एंड शैल कॉल हिज नेम इमैनुअल। जीसस क्राइस्ट का नाम इमैनुअल है ना, था शुरुआत में। सो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो इस स्टेटमेंट को रेफर करता है। अब जब पता चला कि कोई ऐसा मसीहा आया है, मैंने बताया भविष्यवाणी हुई थी, तो लोग आते हैं इनको ढूंढने के लिए। ओके, बेबी जीसस किधर है? क्योंकि यह बताया गया था कि किंग ऑफ ज्यूस पैदा हुए हैं, ज्यू के यहूदियों के राजा जब जीसस क्राइस्ट आए थे, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो रोमन उस समय हेरोड था, राजा था, उसने ये बोला था, जो भी उनके मैगी थे, वाइस मैन जिनको बोला जाता, उनको बुलाया और बोला कि इनको ढूंढो, स्टार को फॉलो करो, ठीक है। तो मैगी जो है उन्होंने देखा जीसस को, बट वो खुद उनको फॉलो करने लगे, खुद उनकी टीचिंग्स में आ गए, वो खुद उनको पूछने लगे जीसस क्राइस्ट का कुछ ऐसा करिश्मा था। ओके, और विजन में, और ये विजन्स आते थे इन सबको कि आपको फॉलो करना है, और विजन्स में ही बताया कि आप जो ढूंढने आए थे वो फॉलोअर हो गए और आप वापस हेरोड के पास नहीं जाएंगे। अब देखिए, हेरोड वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उनको मतलब नहीं था। मैंने बताया कि हेरोड एक बहुत ही क्रूर शासक था, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्शिपिंग द बेबी, लेकिन उनको यह पता था कि इसको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी उस समय मेल चिल्ड्रन थे, जितने भी बच्चे थे, क्योंकि भाई राजा है जीव का, तो जाहिर सी बात है हेरोड को कंटेस्ट करेगा, मार दो उन सबको। तो किसी तरीके से जीसस को बचाया गया। अब जोसेफ को ड्रीम में, सपने में यह बताया जाता है कि आप बेथलेहम छोड़ दें और इजिप्ट अपनी फैमिली के साथ चले जाए, ताकि जीसस को बचाया जा सके, मतलब यहां के लिए आप सेफ नहीं हैं। तो जो जोसेफ है मैरी के साथ और बाकी और लोगों के साथ वो इजिप्ट जाता है, कुछ समय वहां तक रहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ही हेरोड मरा, क्योंकि जब तक हेरोड था तब तक बहुत बड़ा खतरा था, तो जोसेफ को फिर सपना आता है कि आप इजराइल आए, वापस इजराइल आए, और आप नाजरात जाएं जो गलीली में है, और यरूशलेम ना जाएं, राइट। तो ये चीज है, तो इंस्टेड ऑफ यरूशलेम जो कि सबसे पवित्र शहर है जहां पे टेंपल बना है, वहां नहीं जाएंगे आप, बल्कि नाजरात जाएंगे। ये वही बात हो गई कि सपने में आपको भगवान बोल रहे हैं या एंजल बोल रहे हैं कि आप जो है, जहां जैसे भारत में बनारस सबसे होलीएस्ट सिटी मानी जाती है, नो ऑफेंस, तो आप बनारस नहीं जाके लखनऊ में सेटल होंगे, पहले आप वहां जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप भगवान की अवहेलना, उन्होंने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा। तो लूक का जो गॉस्पल है उनमें एक जीसस के इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जब वो 12 साल का, और इसके बाद क्या होता है 18 साल तक इनको कुछ पता नहीं जीसस की लाइफ, ठीक है। और यहां पे बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, क्योंकि हमको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इस जिंदगी के बारे में हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो बताते हैं कि जब 12 साल के थे जीसस, तो इनके पेरेंट्स जोसेफ और मैरी जो है वो इनको एक बार यरूशलेम ले गए थे, वो नजरात से यरूशलेम ले गए थे, ठीक है। एक जूइश फेस्टिवल था जिसको पास ओवर कहते हैं, जो कि जब इजिप्ट में, मैंने आपको बताया ना जुडाइज्म में, जब मोसेस ने यहूदियों की स्लेवरी को ख़त्म किया था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक फेस्टिवल होता था। तो वो फेस्टिवल बेबी जीसस को दिखाने के लिए माँ बाप ले गए, मैरी, मदर मैरी और जोसेफ, ठीक है। अब वहाँ पे एक हफ्ते रुके ये, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जीसस उनके साथ नहीं है, तो वापस गए। बहुत दिनों तक ये सर्च चली, उन्होंने ढूंढा, और तब देखा कि वो जूइश टेंपल में है। 12 साल के थे जीसस क्राइस्ट, और वो नॉलेज और विजडम वहां के राबीज जो है उनसे बात कर रहे हैं, और बताते हैं कि वो इतने ज्यादा प्रभावित थे जो वहां के धर्मगुरु थे कि इतना छोटे बच्चे को इतना कुछ कैसे पता है, कमाल हो गया। अब हमको 18 साल का इसके बाद गैप देखने को मिलता है, क्या हुआ वी डोंट नो। भारत आए थे, इस सीन्स के साथ रहे, लेकिन एक चीज तो है कि जीसस क्राइस्ट ने बहुत कुछ सीखा, बट जो भी हुआ हमको पता नहीं। देन उसके बाद ये अननोन ईयर्स के बाद बात आगे बढ़ती है। जीसस अब 30 साल के हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि आप जैसे लोगों से अगर आप देखोगे तो लोग बोलेंगे कि अरे तुमको क्या पता है, तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है। आप विवेकानंद की एज देख लीजिए, जीसस को जब क्रूसीफाई किया था उनकी एज देख लीजिए, एज जो है वो मैच्योरिटी कभी नहीं दिखाती। तो कहते हैं कि ही वॉज बैप्टाइज्ड बाई जॉन, ठीक है, जॉन द बैप्टिस्ट। जीसस एक 30 साल के जो थे उस समय बैप्टिज्म, जैसे भारत में जनेऊ होता है ना ब्राह्मणों में, वैसे बैप्टिज्म होता है। तो कहते हैं कि जीसस एक बेबी जब वो 30 साल के थे तो ही वॉज बैप्टाइज्ड बाई जॉन।
अब जॉन जो है वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा था। अब जॉन को भी सपना आया था, जॉन को भी सपने आते थे। जॉन कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी बहुत महान थे, ठीक है, और वो जीसस से काफी बड़े थे। लेकिन जॉन का भी काफी मिरेकल जो बर्थ था ना, उनका भी काफी जबरदस्त हुआ था। और यहां पे एंजल गैब्रियल उनके पिता को दिखा था, जकरिया, और उनको बोला था कि तुम्हारा जो बेटा है उसमें होली स्पिरिट आएगी, राइट। और वो मतलब तुम्हारा जो बेटा है वो दैवी होगा, उसमें भगवान के अंश होंगे, और वो एक ऐसे को बैप्टाइज करेगा जो भगवान का बेटा है। ये हमको दिखता है, ये हम देखते हैं। तो सो स्पिरिट वुड एंटर फ्रॉम बर्थ। अब जॉन जो है उनको पता था कि उनसे बड़ा, उनसे जो औहदे में बड़ा, और औहदे में तो नहीं कहेंगे, मतलब जो कहते हैं ना कि शक्तियों में बड़ा, उनसे एक आएगा और वो एक ना एक दिन उनसे मिलेंगे। तो जब वो जीसस को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वही है, और जॉन तुरंत उनकी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और वो ये तक कह देते कि मैं जीसस को बैप्टाइज नहीं करूंगा, आप मुझे बैप्टाइज करिए। जीसस को कहते हैं कि आप मुझे, अब जीसस की महानता देखिए। जीसस कहते हैं कि नहीं, लेट अस फॉलो द ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये तभी तो कहता ना कि जीसस क्राइस्ट जैसा होना, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट भी है, क्रिश्चियनिटी में भी डिबेट है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी डिबेट है, बट जो महान आत्मा उनके अंदर थी ना, वो कमाल है। वैसा दिल अगर किसी का हो गया, जीसस क्राइस्ट एक बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक आपको बताता हूँ। जीसस क्राइस्ट से ये पूछा गया था एक बार, मतलब कि क्या अमीर जो हैं वो, उनको स्पिरिचुअल विजडम नहीं? तो जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि अमीरों को स्पिरिचुअल अवेयरनेस या विजडम ऐसा ही है कि जैसे एक जो होता है ना सुई का इतना छोटा सा छेद होता है, उसके बीच से ऊँट को निकालना। एक अमीर आदमी बोलता है कि ऐसा क्यों? तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, सारी वेल्थ डोनेट कर दो, ठीक है, लोगों के लिए, और फिर मेरे पास वापस आना, तो मैं तुमको बता दूंगा सच्चाई क्या है। जीसस कहते थे ना, सच्चाई जानो, सबसे जरूरी सच्चाई जानना, तो वापस ही नहीं आता है। तो उनका कहने का मतलब यही है, मनी को एक बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। ट्रुथ को जानना है, बट मनी को एक रोड ब्लॉक है देखा जाता है, वाई वेल्थ को एक रोड ब्लॉक देखा जाता है। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर जीसस जो है ही वॉज बैप्टाइज्ड, ठीक है, और बताते हैं कि जैसे ही ये हुआ तो एक आवाज स्वर्ग से सुनाई दी कि दिस इज माई वन डियर सन, आई टेक अ ग्रेट डिलाइट। ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में 3:7, ठीक है। और उसके बाद एक डोव, मेमने को, डोव को, बहुत ही जो होता है ना, बहुत ही कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल रेफरेंस है, ठीक है। उस समय एक डोव आता है और ये सिंबल है होली स्पिरिट का। तो जब भी आप डोव का देखेंगे, ठीक है, दैट इज द सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। डोव को हिंदी में क्या कहेंगे? कबूतर ही होता है ना वो, तो डोव को तो कबूतर ही तो कहते हैं। हाँ, कबूतर, सॉरी, ठीक है। तो वाइट कबूतर, सफेद कबूतर। उसके बाद जीसस जो है वो डेजर्ट में जाते हैं और उसके बाद 40 दिनों तक वो प्रार्थना करते हैं। और आखिरी में अब देखिए वो शैतान आता है, सेटन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जीसस को टेम्प्ट करता है, इनसे 3 सवाल पूछता है, 3 चीजें बताता है जीसस को। जीसस हर टेम्पटेशन को कहते नहीं नहीं, मेरा जो काम है वो करूंगा। अब ये आपके साथ भी है। देखिए ये कितना जरूरी रेफरेंस है कि जब भी आप इस तरीके की मेडिटेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, या तो आप माया में जाएंगे ही जाएंगे, ये दुनिया आपको बुलाएगी। तो सबसे पहले जीसस को बोलते हैं, जो सेटन होता है, जो शैतान होता है, वो कहता है, क्योंकि वो जीसस, उनको पता है कि जीसस अगर अपनी फुल पावर पे आ गए तो पूरी दुनिया को लिबरेट कर देंगे, जो कि मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दुनिया पापी रहे। सेटन का तो यही काम है। तो जीसस को बोलता है कि जीसस सुनो, वी कैन टर्न द स्टोन्स इनटू ब्रेड। समझ रहे हो? तो जीसस कहते हैं कि भाई इंसान खाली ब्रेड पे नहीं रहता। वो कहते हैं कि पत्थर को ब्रेड से बना देंगे, मैं तुमको इतनी ताकत दे दूंगा। तो जीसस कहते हैं कि भैया खाली ब्रेड जरूरी नहीं है, सिर्फ रोटी जरूरी नहीं है। उसके बाद सेटन कहते हैं कि सुनो, तुम माउंटेन से कूद जाओ, पहाड़ से कूद जाओ, अरे एंजल तुमको बचा लेंगे। जीसस कहते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं एक तरीके से सेटन, शैतान, कि तुम माउंटेन से कूदो और देखते हैं, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, ठीक है, तो बार बार जो मजाक उड़ाया जाता है। तो जीसस कहते हैं कि तुम गॉड को टेस्ट करने वाले कोई नहीं होते,
समझ रहे हो? उसके बाद ये मैथ्यू, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है। उसके बाद तीसरा, इस बार सेटन कहता है कि मैं तुमको राजा बना दूंगा अगर तुम मेरी वर्शिप, मेरी पूजा करना शुरू कर दो। तो जीसस कहते हैं निकल लो बहुत तेजी में, गो अवे। तो इन सब चीज़ों से वो टेम्प्ट नहीं होते। यही आपको बुद्धिज्म में भी, जब भगवान बुद्ध जो है वो मेडिटेट कर रहे होते, ध्यान लगा रहे होते, तो उनके पास गॉड ऑफ विशेस 12 आते हैं और वो सारी टेम्पटेशन को हटाते हैं कि नहीं, मेरा जो काम है वो काम है। ओके, तो मारा और बाकी जितनी भी इविल फोर्सेस हैं, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो ये होंगी ही होंगी। भगवानों के साथ भी हुई है, ये आपके साथ भी होंगी। उसके बाद जीसस इवॉल्व, और ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। वो वापस आते हैं और अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसके बाद वो एपोस्टल्स, उनके फॉलोअर जो होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। डिसाइपल्स को धीमे धीमे जीसस के फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। देखिए उस समय क्या था कि मिरेकल्स की जरूरत पड़ती थी, और मिरेकल्स जीसस करते हैं एक के बाद एक। वो पानी को वाइन में बदल देते हैं, राइट? वो छोटी सी ब्रेड से हजारों लोगों को खाना खिला देते हैं। वो अंधे को आंख दे देते हैं। तो ये सब मिरेकल्स होते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं क्योंकि आपको कन्विंस करना है। और येट वो कभी भी ये पावर अपने लिए यूज नहीं करते। जब जीसस को क्रूसीफाई किया जा रहा होता है, क्योंकि जीसस कहते हैं कि ये पावर मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए, आपके कर्म मैं ले रहा हूं। अगर वो अंधेपनी उसकी जो, वो तो बैड कर्मा वो मेरे पास आएगा। जो भी मैं कर रहा हूं उसका रेपरकशन मैं झेलूंगा, आप नहीं झेलोगे। मैं आपको लिबरेट करने आया हूं, आपको सच दिखाने लाया हूं। ओके, तो लगातार ये मिरेकल्स जो हैं, लेप्रोसी ठीक करना जी, एक तो ये है कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। इस तरीके के मिरेकल्स आप समझ सकते हो। ऐसी शक्तियां, बोट जो है डूब रही होती है, बचा लेते हैं। वो विंड को कंट्रोल कर लेते हैं, समुद्र को कंट्रोल कर लेते हैं, हवा समुद्र को उनके पास, क्योंकि भाई भगवान के बेटे हैं वो, ही इज द सन ऑफ गॉड। तो भगवान ने उनको ये सारी ताकत दी होती है। वो पानी पे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जीसस क्राइस्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार रीजन में बढ़ने लगती है। जीसस अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने अपोस्टल्स को भी देते हैं, राइट? और ये क्या करते हैं, जीसस ये बोलते हैं कि इनको हर जगह फैलाओ, जितना हो सके हर जगह फैलाओ। अपने फॉलोअर्स को, अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं। उनके वैसे तो 12, जीसस की शुरुआत में ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, क्योंकि जीसस को बहुत जल्द क्रूसीफाई कर दिया था। वो भी रेवोल्यूशनरी थे। अगर वो उस समय तक, काफ़ी लंबे समय तक रहते, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया ही झुक जाती। लेकिन क्योंकि डर था, इसीलिए उनको क्रूसीफाई किया गया। लेकिन ये हुआ, पड़ गया बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उसके बाद जीसस क्राइस्ट की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दो कि जितने भी उनके अपोस्टल्स थे, जो 12 थे, उनमें से एक भी नहीं बचा, सबको मार दिया गया था। जीसस क्राइस्ट सहित सबको मार दिया गया था, अलग अलग तरीके से। अभी हम उसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जीसस अपने अपोस्टल्स को 12 डिसाइपल्स बोलते हैं, ठीक है ना? और उनको यही अथॉरिटी देते हैं कि जो भी तुमको बुरी आत्मा दिखे उनको क्लीन कर दो, उनको सही कर दो, ठीक है? जैसे अंगुलीमाल डाकू, भगवान बुद्ध, मैं याद रखिएगा यहाँ पे रिलीजन भी कंपेयर करता हुआ चलूंगा। तो ये ऐसी कहानी आपको बहुत ज़्यादा हर जगह लगभग देखने को मिलेगी कि कोई एक बहुत बड़ा पापी है, वो एकदम से धर्म के उसमें आ गया। तो अथॉरिटी देते हैं कि तुम जितनी भी ये जो अनक्लीन स्पिरिट है, इनको क्लीन कर सको, इनको हील कर सको, हर तरीके की जो बीमारियां हैं, जो सिकनेस, उनको मिटा सको। तो वही बात है। अब पहली बार जब ये सरमॉन देते हैं तो एक माउंटेन पे देते हैं, जिसको बीटीट्यूड्स बोला जाता है, जिसको लॉर्ड्स प्रेयर बोला जाता है। उसके बाद वो वही बताते हैं कि वो 12 लोगों, जो उनके 12 डिसाइपल्स, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो 2 by 2, यानी कि हर दो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ, और मैं तुमको अपनी ताकत देता हूं, और तुम्हारे पास कोई खाना नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, कोई सैक नहीं रहेगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक रहेगी, सिर्फ तुम सैंडल पहनोगे। ये मार्क बताते हैं। मार्क, मैंने बताया ना कि भाई मार्क, लूक, जॉन, तो वही 4 जो गॉस्पेल, मैथ्यू, 4 गॉस्पेल्स है, इसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ एंड टीचिंग्स लिखी है। तो आप जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, आपके पास नथिंग इज देयर। तो आप ये भी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है कि जब आप इस तरीके का काम करते हो, आप कुछ भी नहीं ना आपके पास, तो भी भगवान आपको ताकत देता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये पॉपुलैरिटी बढ़ी तो जो वहां के राबीज थे, उनकी तो बैंड बज गई। वो तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान कि जीसस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और वो चाह रहे थे कि बस इस आदमी से छुटकारा मिल जाए। वो तो उसको, लेकिन कैसे? उसने कोई गुनाह तो किया नहीं है।
भाई आपको छुटकारा देने के लिए कोई गुनाह, भाई इसीलिए तो 10 कमांडेंट्स लिखे गए थे कि लॉ क्या होगा, लेकिन उसमें एक कमांडेंट ये भी था कि भगवान जो है वही आपके गुनाहों को माफ करेगा, आपके सिन जो आपने पाप किए उसको माफ करेगा। ओके, तो यहां पे जीसस क्राइस्ट ये कहते हैं कि उनके सिंस, उनके जो गुनाह हैं, उनके जो पाप है उनको माफ कर दिया जाएगा और उनको क्योर कर देते हैं। अब यहां पे ये काम कौन कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट। जुडाइज्म में सन ऑफ गॉड ये काम नहीं करते, वो भगवान का काम है। प्रॉफिट्स है, सन ऑफ गॉड नहीं है। ये उनको एक मौका मिल जाता है कि भगवान के पास अथॉरिटी है पाप को धोने की, जीसस क्राइस्ट के पास अथॉरिटी नहीं है, तो जीसस इज कमिटिंग ब्लास्फेमी। आज भी दोस्तों आप पाकिस्तान में जाइए या जो भी ईरान में जाइए, वहां पे ब्लास्फेमी पे मौत की सजा है। तो जीसस को बताया जाता है कि ये ब्लास्फेमी है, और उसके बाद जीसस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम तो एक बहुत बड़े बहरूपिये हो, हिपोक्रेट हो। एक मूवी है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, अगर हिम्मत हो तो आप देख लीजिएगा, उसमें जीसस के आखिरी के 24 घंटे दिखाए हैं। वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। द ग्रेट डायरेक्टर मेल गिब्सन ने उसको डायरेक्ट किया, तो आप उस मूवी को जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा जो आखिरी के 24 घंटे थे जीसस क्राइस्ट के, और वो एज इट इज दिखाए हैं, वो कितने ज्यादा पेनफुल थे, येट उनके चेहरे पे मुस्कान ही रहती है, और वो हर किसी से यही बोलते हैं कि तुमको भगवान माफ कर देगा, माफ कर देगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये है। तो जीसस देखिए, लास्ट सपर पेंटिंग है, आखिरी बार जब जीसस डिनर कर रहे होते हैं, जीसस बता देते हैं, जीसस के पास ताकत होती है, उनको सारी चीजें पता है, वो बता देते हैं कि उनका डिसाइपल उनकी डिमाइस की वजह बनेगा। ठीक है, और एक इंस्टेंस पे जीसस जूइश टेंपल में एंटर करते हैं और हर किसी को भगाते हैं और बोलते हैं कि आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। जीसस बकायदा बहस करते हैं जब वो टेंपल में जाते हैं जो यहूदियों ने बनाया है, और वो जीत जाते हैं। ये इससे और ज्यादा राबीस का जो है वो मूड खराब हो जाता है। उनको ये लगा जीसस क्राइस्ट को कि भगवान की टीचिंग यहां पे कोई बता ही नहीं रहा है, और जीसस क्राइस्ट ये नहीं कहते हैं कि आप जुडाइज्म को, ओल्ड टेस्टामेंट को, जीसस क्राइस्ट तो कहते हैं कि भाई मैं यहां पे भगवान की बात करने आया हूं, बस मैं कोई दूसरे पिछले वाले धर्म को मिटाने नहीं आया हूं, मैं उसको और ज्यादा बढ़ाने आया हूं। तो जीसस क्राइस्ट ऐसा भी नहीं कि वो जुडाइज्म को खत्म करने आए हैं, या क्योंकि याद रखिएगा कि यही बोला गया था ना, किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों के राजा पैदा होंगे। ओके, बट यहां तो एक नए धर्म की शुरुआत हो रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब उनको ये देखा कि मंदिरों में जो प्रीस्ट है, जो राबाइज हैं, वो खाली अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, अपने ऐशो आराम में, मटेरियलिज्म में लगे हुए हैं, और यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। धर्म आएगा, उसके बाद धर्म में करप्शन आना ही आना है, और फिर वहां पे एक रिफॉर्मर आएगा। ये हर धर्म में आपको कॉमन चीज देखने को मिलती है। तो इसीलिए लोग जो हैं, जीसस की सबसे बड़ी बात क्या थी? जीसस के पास जो थे ना, जो उनके डिसाइपल्स थे, वो कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो आम लोग थे, वो आम लोग थे। जीसस लोगों को कनेक्ट कर रहे थे। 90% लोग वहां पे उस समय गरीब थे, और उस समय क्योंकि देखिए यहूदियों ने मंदिर तो बना लिया था, लेकिन मैंने क्या बताया कि वो हर किसी के लिए नहीं था। तो बात यह है कि जीसस हर किसी को भगवान की सच्चाई बता रहे थे, और वो मान भी रहे थे, तो लोग कन्विंस हो गए थे। अब उस समय पॉन्टियस, देखिए आप, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करूं, इसका लास्ट वर्ड में पिलाट है या पिलाटे है, मैं इसको पॉन्टियस पिलाटे बोलता हूं। ये गवर्नर था, ठीक है, प्रीफेक्ट्स मतलब गवर्नर, ये रूल कर रहा था इस पूरे के पूरे रीजन को। उस समय रोमन रूलर था जो कि इंचार्ज था। अब जीसस को बुलाया जाता है, इनकी बड़ी बेइज्जती की जाती है, रब्बाइज इनके ऊपर हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, और बहुत दिक्कतें, इनको पकड़ के ले जाया जाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं कि तुम्हारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जीसस से बोलते हैं, और जीसस को ये भी बोला जाता है कि तुम हमारे सामने झुक जाओ, तुमको माफ कर देंगे, लेकिन जीसस नहीं झुकते, बोलते कि ना, सच जो है वो है, मैं कैसे झुक जाऊं, हार कैसे मान लूं। तो उस समय क्रूसिफिकेशन, जब जीसस नहीं मानते हैं तो पहले तो कोड़े मारते हैं, उनको कोड़े मरवाए जाते हैं बहुत सारे। और दोस्तों मतलब ऐसा है कि जब उस समय भी जब कोड़े मारते तो शैतान आता है, ठीक है, और शैतान उनके ऊपर हंसता है एक तरीके से, ठीक है। और आपको बता दूं कि जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, काफी डिप्रेसिंग मोमेंट होता है। पॉन्टियस कहते हैं कि पॉन्टियस पिलाट नहीं चाहते थे ऐसा हो, ठीक है, वो जीसस के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। कहते थे कि जीसस के साथ एक क्रिमिनल भी था, वो और ज्यादा खतरनाक था, उसको छोड़ दिया जाता है, राबाइज उसको छोड़ देते हैं।
जीसस को पकड़ लेते क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन पॉन्टियस पिलाट को चाहिए रबाइस की सपोर्ट, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो दब जाते हैं, बोझ तले दब जाते हैं, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो जीसस वॉज पनिश्ड फॉर ब्लास्फेमी। तो रियल रीजन यही था कि जीसस की जो पॉपुलैरिटी ग्रो करती जा रही थी, ब्लास्फेमी तो खाली एक बहाना था कि उनको क्रूसिफाई कर दिया जाए। अब एक डिसाइपल जब एक तलवार लेके आता उनको डिफेंड करने के लिए, जीसस क्या पता है क्या कहते हैं? पुट इट डाउन। जैसे भगत सिंह ना सैक्रिफाइस करने गए थे, जीसस को पता है, ही नोज एवरीथिंग, इतनी पावर है, कोई मिरेकल वो नहीं करते। और ये बार बार उनके ऊपर सवाल उठाए जाते कि आप क्यों नहीं मिरेकल कर रहे हो, आप क्यों नहीं मिरेकल कर रहे हो। तो जीसस क्राइस्ट परफॉर्म्स नो मिरेकल। उस समय वो बोलते हैं कि जो स्क्रिप्चर के वर्ड्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, और जो भगवान चाह रहा है उसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्राइस्ट ने जो इंसानों ने पाप किए हैं उनके लिए अपनी जान दी। और जीसस जो है, जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ उन्होंने अपनी पावर को दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज किया। जीसस की पूरी खाल उधेड़ दी गई थी, आप समझ रहे हो, इतनी बुरी तरीके से उनको लगातार मारा गया था कि उनकी पूरी खाल उधड़ गई थी, इतने कोड़े पड़े थे। उनको कांटों का ताज पहनाया गया, जो यहां से ब्लड यहां से पूरा छिल गया। ठीक है, और जिन्होंने भी देखा, मदर मेरी ने देखा, सब रो पड़े। आप समझ रहे हो, एक भले इंसान के साथ अगर आप कॉमन भी देखो ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हो। उनको लगातार गालियां दी गई, लगातार गालियां दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया। और जो साइट ऑफ क्रूसिफिकेशन था वो था गोल्गोथा, वहां पे जाना था। राइट, अब अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन गॉस्पेल ऑफ जॉन यही बताते हैं कि जब जीसस ने अपनी माता को देखा, ठीक है, और अपने डिसाइपल को देखा जो बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने भी माता से बोला वुमेन बीहोल्ड योर सन, और अपने डिसाइपल से बोला बीहोल्ड योर मदर। और उसके बाद डिसाइपल उनको घर ले गया, उनकी मां को। ये बात है, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सेम गॉस्पेल ये भी बताता है कि उस समय क्या हुआ कि देखिए जब कोड़े मार के पूरा, तो उनको गोलगोथा जाना था, और गोलगोथा था हाइट पे, लंबी वॉक थी। जीसस को क्रॉस दिया गया, और वो क्रॉस भी उनको खुद ही लेके जाना था। और अब जीसस इतने ज्यादा उनको टॉर्चर किया था, आप समझ सकते हो, क्रॉस नहीं ले जा पाते थे। ठीक है, उसके बाद वो लेके मदद ली गई, और उसके बाद उनके हाथों में कील गाड़ी गई, ऐसे है ना, हाथों पे कील गाड़ी गई, यहां पे कील गाड़ी गई। उसके बाद उनको पूरा उल्टा किया गया, कील गड़ी हुई है, पैरों पे कील गाड़ी गई ऐसे क्रॉस करके। ठीक है, उसके बाद उनको पूरा उल्टा किया गया, और उसके बाद वो क्रॉस ऐसे खड़ा होता है। इस तरीके का टॉर्चर आप देखिएगा पैशन ऑफ द क्राइस्ट। उसके बाद जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि जिन्होंने भी मेरे साथ ये किया, आप उनको फॉरगिव करें, आप उनको माफ करें, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। ल्यूक 23:34 में, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, इतने पेन में ही फॉरगिव्स एवरीवन, है ना। दो और क्रिमिनल्स को क्रूसिफाई किया जाता है उनके अगल बगल। तो जीसस कहते हैं कि रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। वो बोलते हैं, ठीक है, जो दो और क्रिमिनल्स होते हैं वो बताते हैं कि आई से टू यू टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। तो जीसस उनको भी अपने साथ ले जाते हैं, पैराडाइज में ले जाते हैं, हेवन, क्योंकि पुनर्जन्म का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या तो हेवन है या फिर हेल है। ओके, इब्राहिमिक रिलीजन में पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तो जीसस के पास स्पिरिचुअल पावर थी, और उस बार उन्होंने जो क्रिमिनल थे जिन्होंने क्राइम किया, तो वो उसको भी फॉरगिव कर देते हैं। और उनके आखिरी वर्ड्स यही हैं, ल्यूक 23:46, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमेंड माई स्पिरिट। तुम्हारे हाथ में अपनी आत्मा में सौंप रहा हूं, तुमको मैं अपनी आत्मा सौंप रहा हूं। और इसके बाद प्रेडिक्शन हुई थी कि जीसस विल राइज फ्रॉम द डेड। अब इसको लेकर काफी विवाद है, हम उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन जीसस कहा जाता है कि ही इज रेज्ड फ्रॉम डेड। और उसके बाद वो मैरी मैगडलेन के पास आते हैं, फिर उसके बाद बाकी मैरीज के पास आते हैं, और बोलते हैं, वो अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि आप जाइए, जो उनके 11 डिसाइपल्स हैं, सिर्फ जुडास को छोड़ के, क्योंकि ये वही था, जुडास नहीं भाई धोखा दिया था ना, ये इनका डिसाइपल था। तो बोलते हैं कि आप जाइए 11 डिसाइपल्स को, कि आप जाइए मेरे वर्ड्स को फैलाइए, पूरी दुनिया में फैलाइए। ओके, और सबको अवेयर करिए। ये पूरी कहानी थी जीसस क्राइस्ट की। अब हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए क्रिश्चियनिटी कहां से आया। क्रिश्चियनिटी बिगिंस इन इजराइल।
इजराइल एक बहुत ही सेंटर पॉइंट बना है, इसीलिए यरूशलेम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जीसस वॉज बॉर्न 1400 साल बाद, मोजेस के 1400 साल बाद। मतलब अब मैंने बताया ना कि यहूदी धर्म काफी ज्यादा स्टेबल हो गया था। पहला मंदिर जो है वो 3000 साल पहले 1000 बीसी में बना लिया गया था। पहला मंदिर सोलोमन ने बना लिया था। सोलोमन के बेटे सन ऑफ डेविड ने, जो डेविड के बेटे थे सोलोमन, उन्होंने पहला मंदिर बनाया था, राइट। उसके बाद 400 साल बाद, 3000 साल बाद पहले बना था पहला मंदिर यहूदियों का। क्योंकि ये बात थी ना भाई, सबसे पहले मोजेस आते, मतलब मोजेस ने लिबरेट कराया, वो यहूदियों को ले गए। उसके बाद 10 कमांडेंट्स आए, 10 कमांडेंट्स। लेकिन अब पूजा कहां पे करोगे भगवान की, तो उसके लिए मंदिर चाहिए। तो शुरुआत में टैबरनेकल बना, जोशुआ ले गए, प्रॉमिस्ड लैंड जिसकी बात होती है। मंदिर पहला 3000 साल पहले बना, जो कि डेविड ने बनाया, यहां पे सोलोमन ने बनाया। अब उसके बाद ये 400 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है भाई, बेबीलोन्स। क्योंकि ये पूरा जो नेबूशadनेस्सर था, भले वो बेबीलोनिया का बहुत बड़ा शहर, बहुत जबरदस्त राजा था, लेकिन वो आता है, वो पूरे मंदिर को तोड़ देता है, वो खत्म कर देता है, और यरूशलेम खत्म हो जाता है 587 बीसी में। इसका हमको रेफरेंस मिलता है। साइरस 2 ने जब फिर बाद में बेबीलोन को कंकर किया, क्योंकि ज्यूस को यहां से भगा दिया, तो वापस वो यरूशलेम आते हैं लगभग 540 बीसी के करीब, यानी कि 30-40 साल बाद वो वापस यरूशलेम आ जाते हैं। और उसने टेंपल को रिबिल्ड किया, जिसको सेकेंड टेंपल बोला जाता था। और उस समय इजराइल वॉज अंडर पर्शियन रूल। आप समझ रहे हैं, रूलर्स जो है वो रिलीजन में हाथ नहीं डालते थे, दे डिड नॉट इंटरफियर। बाद में एक एंटियोकस 4 करके राजा हुआ, उसने टेंपल को लूटा। 2 बार डिस्ट्रॉय हुआ है टेंपल, और बुरी तरीके से। अब सेकेंड सेंचुरी बीसी, यानी कि फिर 400 साल बाद ये लूटा जाता है, दूसरी बार अब लूट बची है। और उसके बाद जो ग्रीक गॉड ज्यूस थे, क्योंकि एंटियोकस वॉज अ ग्रीक रूलर, वो एक गवर्नर था यहाँ का, तो उनको इसने डेडिकेट किया। बाद में रबीज आते हैं, उन्होंने इस मंदिर को प्यूरिफाई किया। अब तक रोमन एम्पायर आ चुका था, कुछ साल बाद रोमन एम्पायर आ गया। रोमन एम्पायर कंकर्ड इजराइल, और 57 बीसी यानी कि लगभग 2000 साल के आसपास उन्होंने टेंपल को लूटा। लेकिन जो हेरोड था, द ग्रेट किंग, जो उस समय रोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उन्होंने इस टेंपल को रीबिल्ड किया, इस टेंपल को दोबारा बनाया। और इसी समय हम देखते हैं कि जीसस जो है वो पैदा होते हैं। जीसस की एग्जैक्ट डेट क्या है हम सबको नहीं पता कि कब वो एग्जैक्ट पैदा हुए थे। अब ये 20 बीसी यानी कि लगभग क्राइस्ट के 20 साल पहले जो है वो शुरू हुआ था, और 40 साल तक ये बनता रहा था। और अगेन टेंपल जो इट बिकेम द सेंटर ऑफ जूइश रिलीजियस लाइफ। जीसस जब पैदा हुए थे तो यहां पे यहूदी जो है वो पूजा करते थे। अब देखिए, कहते हैं कि क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया 33 बीसी पे, ठीक है। विश्वास करेंगे कि 27 साल बाद, जीसस क्राइस्ट के 27 साल बाद उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब आप इसको कह ले कि भगवान ने सजा दी यहूदियों को, क्या किया? क्योंकि देखिए, शुरुआत में जितने भी कन्वर्ट हुए थे देवर यहूदी, जीसस क्राइस्ट में से यहूदी पैदा हुए थे। तो सेकेंड टेंपल जब डिस्ट्रॉय होता है उसके बाद वो आज तक नहीं बन सका, इट वॉज नेवर रीबिल्ट। और यहूदियों की भी अब बुरी हालात। कहते हैं ना कि यहूदियों को एक तरीके से भगवान का गुस्सा झेलना पड़ा जो उन्होंने किया जीसस क्राइस्ट के साथ, जो फेवरेट सन ऑफ गॉड है। समझ रहे? रोमन्स दे वर इंटरेस्टेड इन जूडा। क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत जबरदस्त थी, इजिप्ट और सीरिया के एकदम बीच में पड़ता था। 2 इंपॉर्टेंट और प्रॉस्परस एरियाज थे रोमन, तो इसी रोमन एम्पायर के दौरान तो ये 2 एरिया, ये जो जूडा था, जूडा किंगडम था, किंगडम ऑफ जूडा, ये सुपर इंपॉर्टेंट रहा लोकेशन की वजह से। और वो बस यही चाहते थे कि जुडा ये जो एरिया यहाँ पे पीस रहे, तो इसीलिए उन्होंने मंदिर बनाने की भी अनुमति दे दी थी कि अगर यहाँ पे पीस डिस्टर्ब हुआ तो हम ही को ही प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया है कि जब इजराइल इजिप्ट गए, उनको एंस्लेव किया गया। लेकिन जूडा में ज्यूज भले ही रोमन एम्पायर के अंडर थे, लेकिन ज्यूज को स्लेवरी, उनको, क्योंकि मैंने बताया ना कि रोमन्स को पता था कि अगर इनको खुश रखेंगे तो हम खुश रहेंगे, तो दे वर नॉट स्लेव। उनको यहाँ पे स्लेवरी हमको देखने को नहीं मिलती। ओके, तो जो क्रिश्चियनिटी है वो तब पनपता है जब एक पीस था, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। मतलब सब कुछ स्टेबल हो गया था और ठीक ठाक था। लेकिन हाँ, वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट उस समय भी होते थे। उस समय जो ज्यूइश प्रीस्ट थे, रब्बाइस, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, उनके पास सारी की सारी ताकत थी। पॉन्टियस भी उनसे डरता था, उनको बिल्कुल भी वो अपसेट नहीं करता था। हेरोड भी एक रोमन ज्यू था, और अगेन
जो उस समय एम्परर था ऑगस्टस, उसका क्लाइंट। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पावरफुल लोग हैं हमारे साथ आओ। उन्होंने स्पेशल राइट, लैंड एंड प्रॉपर्टी दिए थे रबाइस को। ये होता था क्योंकि राजा खुश रखता था रबाइस को, वो जो बोलते थे पब्लिक करती थी, उनके पास इतनी ताकत थी, राजा से ज्यादा ताकत इनके पास थी। इसीलिए जरूरी था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट हो। बाद में सेपरेट भी हुई, आज पूरी सेपरेट है, लेकिन आज भी पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाई है। आप बहुत सारे देशों में देखेंगे कि देश रिलीजन के हिसाब से काम करता है, मौलवीज के हिसाब से काम करता है। पाकिस्तान उसका एग्जाम्पल है। ओके, तो उनको स्पेशल राइट दिए, लैंड दिए, प्रॉपर्टी दी, और यहां तक उन्होंने बोला कि टेंपल भी बनाओ, तुम मंदिर बनाओ, तुमको जो करना है करो। ओके, ये चीज है। अब जीसस आते हैं। जीसस जो हैं वो यही बात, जब इतनी ज्यादा ताकत है रबाइस के पास, तो वो अब ये अपनी बातें फैलाना शुरू करते हैं, प्यार की बातें, वो लोगों को अवेयर करना शुरू करते हैं। तो ये रबाइस को, जिनके पास इतनी ताकत है, उनका ईगो कैसे ये हम सह ले। और जीसस जो है, जो उनके अपोस्टल्स थे, 12 अपोस्टल्स, मैथ्यू की बात करें तो वो टैक्स कलेक्टर था, बाकी सब के सब नॉर्मल लोग थे। तो इसीलिए आम लोगों से वो कनेक्ट करते थे। यहां पे कुछ लोग तो बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, उनके पास इतना कुछ है नहीं। तो जीसस जो है, ही केम फ्रॉम वर्किंग क्लास, और वो एरिस्टोक्रेट नहीं थे। यही सबसे बड़ा कारण है। लोग जो है वो पूजते हैं, मतलब 100 में से 90 लोग को अगर आप कन्विंस कर ले गए ना, तो कमाल कर देंगे आप। और यही जीसस क्राइस्ट ने किया। उन्होंने अपील की, जैसे गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी आम लोगों को जोड़ने में कांग्रेस में कामयाब हो गए, इसलिए हम आजाद हो पाए। यही जीसस क्राइस्ट ने किया, आम लोग जुड़ते जा रहे थे इन टीचिंग से। ओके, अब देखिए, वो जैसे आइडल वर्शिप, अब क्रिश्चियनिटी भी आइडल वर्शिप में नहीं मानता। ओके, तो जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं कि भाई देखो, कि मैं यहां पे एबॉलिश करने नहीं आया हूं। अब मैथ्यू 5:17 में ये कहा है जीसस क्राइस्ट ने कि मैं जो लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसको एबॉलिश करने नहीं आया हूं, मैं उसको फुलफिल करने आया हूं। क्योंकि लगातार जब जीसस क्राइस्ट रबाइस के सामने आते हैं तो वो टेस्ट करते हैं रबाइस कि देखते हो तुमको धर्म की कितनी नॉलेज है। जैसे अभी आईआईटी बाबा के साथ हुआ ना, कि बहुत सारे पंडित बैठे थे और बोला कि चलो बताओ तुमको धर्म की इस स्क्रिप्चर में क्या लिखा है। अभी आपने अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य का देखा, अभी तो अनिरुद्धाचार्य काफी विवाद में है। बताइए, भगवान कृष्ण का बचपन में वो देवकी माँ कौन से नाम से पुकारती थी, यशोदा माँ। तो अब यही बता रहे ना कि यही सारी चीजें जीसस क्राइस्ट से भी पूछी जाती हैं, और जीसस क्राइस्ट हर एक चीज का आंसर दे देते हैं। यानी कि ही वॉज वेल वर्स्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट, उनको स्क्रिप्चर्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, और क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने इसको बोला, इसको मान्यता दी, इसीलिए बाइबल में न्यू टेस्टामेंट को, अब हम टेक्स्ट की भी बात करेंगे, कितने टेक्स्ट हैं क्रिश्चियनिटी में, तो इसीलिए बाइबल को उसको ओल्ड टेस्टामेंट भी डाला जाता है बाइबल में, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने अथॉरिटी दी थी। ओके, तो उनको पता थी कि सोशल सिचुएशन क्या है, उनको लोगों के बारे में पता था। वो लोगों को उसी लैंग्वेज में पढ़ाते थे, अरेमिक लैंग्वेज में, जो समझ में आए। समझ रहे हो? बहुत सारे इनके अपोस्टल देवर फिशरमैन, और उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जो स्पिरिचुअल एक लाइन भी नहीं था ना, उसको भी वो कन्विंस कर लेते थे कि हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। ओके, तो ये चीज़ है। बाद में मिरेकल्स, जब जैनिज्म या बुद्धिज्म आया, आपको मिरेकल्स, क्योंकि उस समय आपको मिरेकल्स की ज़रूरत नहीं थी लोगों को कन्विंस करने के लिए। ओके, अब जाहिर सी बात है कि जैसे भारत में धर्मों को, हर धर्म को इज्जत मिलती है, वहाँ ऐसा नहीं था। तो जो क्रिश्चियंस थे, अर्ली क्रिश्चियंस, देवर परसिक्यूटेड। सिर्फ जीसस नहीं, बल्कि सारे के सारे उनके अपोस्टल्स को, उनको मार दिया गया था अलग अलग तरीके से। ओल्ड टेस्टामेंट तो ये कहता है कि ज्यूज को इन्फ्लिक्ट किया था इजिप्ट में। ठीक है, जोशुआ उनको ले गए डेजर्ट में, पूरा वॉन्डर करते हुए। अब वहाँ पे भी यहूदियों को भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे लोग आइडल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजन होता था। सेम चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हुई। भाई मक्का से उनको मदीना जाना पड़ा। मक्का तो वो फिर बाद में एक ही बार आ पाए। ठीक है, वो हम बात करेंगे, इसके बाद हम इस्लाम पे आएंगे। भारत में हमको ये सब नहीं देखने को मिलता। भारत में हर धर्म को, भारत में एक ऐसी धरती जहाँ पे धर्म पनपा। यहाँ के लोग ज़्यादा लिबरल थे, ज़्यादा समझदार थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ लोग समझदार नहीं थे, वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि लगातार लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन भारत में आपको ऐसी लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पे धर्मों को, उन पे बहस होती थी, उन पे डिस्कशंस होते थे। ठीक है, हालांकि दिक्कत यहाँ पे भी हुई। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन मारा नहीं गया किसी को, क्योंकि हम मारने में बिलीव नहीं करते। वो हम बात करेंगे जब सनातन पे आएंगे। तो क्रिश्चियनिटी में भगवान क्या करते हैं, वो लव, पीस, फॉरगिवनेस एंड मर्सी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो भगवान के पास ये सारी चीजें हैं। अब हम सेक्रेड टेक्स्ट पे आते हैं। किताबें कौन कौन सी, हमको यह सब पता कहां से चल रहा है।
तो देखिए 4 गॉस्पल्स जो कि मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन के हैं, उनसे ये सब चीजें हमको पता चलती है। मैथ्यू जो है, ही वॉज द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो तो बिल्कुल क्लियर है। और जैसा कि हमने बताया कि वो थोड़े से पढ़े लिखे थे, वो टैक्स कलेक्टर थे, और उन्होंने बहुत सारी चीजें आंखों देखी, आज सामने देखा इन्होंने फर्स्ट सरमॉन भी सुना। और वही बताते हैं कि मार्क, लूक, दे वर नॉट द अपोस्टल्स, वो डायरेक्ट अपोस्टल्स नहीं थे जीसस क्राइस्ट के, लेकिन बाकियों के अपोस्टल्स के एकदम आसपास रहते थे। ओके, तो पहले जो 3 हैं उनको सिप्नोटिक बोला जाता है, सिनोप्टिक बोला जाता है। ओके, बाकी और भी गॉस्पल्स में कहानियां हैं। मैथ्यू, थॉमस का भी गॉस्पल जो है वो 1945 इजिप्ट में डिस्कवर हुआ था, लेकिन जो 18 साल है, 18 ईयर्स, उसमें यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट जो है वो भारत आए थे। अब 18 साल वो थे कहां, ये बड़े इंटरेस्टिंग है जीसस क्राइस्ट की कहानी पे। कहते हैं कि जो अननोन ईयर्स है, जीसस यहां पे एज अ कारपेंटर काम करते थे, जैसे उनके पिताजी जोसेफ भी कारपेंटर थे, वो भी एज अ कारपेंटर काम करते थे। एक थ्योरी ये कहती है कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जुडाइज्म में एक सेक्ट है एस्सीन, जो कि रीबर्थ में मानता है, जैसे हिंदू में मोक्ष का प्रावधान है, आपकी आत्मा जन्म लेती है, ट्रांसफर, तो वो उस पे मानता है, वो मेडिटेशन पे, वो मिस्टिक एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देता है। ओके, ये एक मोनास्टिक ग्रुप है जो धीमे धीमे खो गया, राइट। तो कहते हैं कि जीसस उस समय एस्सीन्स के साथ थे, इनको डेजर्ट फादर्स भी बोला जाता था। ओके, वेस्टर्न स्कॉलर्स बताते हैं कि जीसस भारत भी आए। कितना सच है ये? कहते हैं कि इन्होंने वो, क्योंकि देखिए उस समय मूवमेंट हो रहा था भाई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चाहे रोमन सिविलाइजेशन हो, लोग आते थे, और जीसस ऐसे थे ना जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, ठीक है, वो जाते थे दूर दूर। पॉसिबिलिटी है कि जीसस क्राइस्ट यहां पे आए हों और उन्होंने यहां पे सीखा हो। यहां पे एक 19वीं सेंचुरी में एक रशियन स्कॉलर ने ये बोला था कि जीसस क्राइस्ट भारत में आए थे, उन्होंने यहां पे, उनके एक बुद्धिस्ट गुरु थे, और यहां से फिर वो वापस गए, ओके, और वहां पे उन्होंने चमत्कार किए। लेकिन बाद में इसमें विवाद इसलिए होता है कि अगर ऐसा हुआ तो जीसस क्राइस्ट ने एक बार भी अपने गुरु का नाम नहीं लिया, या फिर क्योंकि यहां पे तो उस समय देखिए भारत में भी मूर्ति पूजन तो नहीं हो रहा था, हालांकि मतलब मूर्तियां थी बहुत सारी, लेकिन वही हम मोनोथीज्म थे उस समय। ये बहुत मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो वहां के बाहर के रिलीजन है वो पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म की तरफ गए, भारत मोनोथीज्म से पॉलीथीज्म की तरफ आया। उसके भी रीजंस हैं, वो बहुत ही, सनातन हिंदुइज्म बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, वो लोगों की नीड को समझता है। तो अब क्या है कि कहते हैं कि यहां पे जीसस आए और उन्होंने एक बार भी इन चीजों की बात नहीं की, भारत की, मोनोथीज्म की, पॉलीथीज्म। कुछ कहते हैं कि हो सकता है बात की हो, लेकिन वो जानबूझ तरीके से मिटा दिया गया हो, वो बात इंक्लूड ना हुई हो, ठीक है। भाई ओशो तो कहते हैं कि उनकी कब्र जो है वो पहलगांव में है। ओशो के तो ये वक्तव्य, कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट जब भारत में तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वहां पे ये तर्क दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर आप देखो तो वो ओल्ड टेस्टामेंट को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, यहां के जो स्क्रिप्चर्स थे उसकी उनमें झलक नहीं देखने को मिलती है। हो सकता है वो एस्सीन्स के साथ रहते हों जो उस समय यहूदी थे, और एज सच उनका कोई ऐसा भी, क्योंकि ये कहीं पे भी, कहीं तो मेंशन होता बट कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है वो अभी तक डिबेटेबल है। वो 18 साल कहां थे हमको नहीं पता, क्या वो भारत आए थे, क्या नहीं आए थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं अपने यहाँ पे, क्योंकि धर्म का मामला है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। ओके, तो ये चीज़ है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, अब इसमें क्या क्या आता है हम बता देते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले जो न्यू टेस्टामेंट में किताबें हैं वो आ जाती हैं। अब इसमें कौन कौन, 4 गॉस्पल्स हैं जो कि मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन के हैं। एक्ट्स ऑफ गॉस्पल्स हैं, ठीक है, जो कि लूक का सेकेंड पार्ट है। लेटर्स हैं, बहुत सारे लेटर्स भी पार्ट हैं, बहुत सारे लेटर्स, जैसे पॉल, उन्होंने रोमन्स को लिखा, अभी पॉल का ना उनके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे अलग अलग। फिर लेटर ऑफ जेम्स है, लेटर्स ऑफ पीटर हैं 2 लेटर, लेटर ऑफ जॉन है, लेटर्स ऑफ जूड हैं, रेवलेशन टू जॉन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खो भी गई हैं। ओके, तो ये चीज़ें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि शुरुआत की जो क्रिश्चियनिटी थी, अर्ली क्रिश्चियन हिस्ट्री कैसी थी। देखिए जाहिर सी बात है, जीसस क्राइस्ट के बाद जो है ना, क्रिश्चियनिटी कम फ्रॉम क्राइस्ट, क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी, क्राइस्टियनिटी, ओके। तो उन्हीं के बाद जो है वो
फैलेगी। जो मैथ्यू के गॉस्पल हैं वो बताते हैं कि हर देश में जाना है और डिसाइपल बनाने हैं। मार्क बताते हैं, दो रेफरेंस, कि गॉस्पल जो सबको बताना पड़ेगा, सारे पूरी दुनिया में जाइए और इस गॉस्पल को हर एक प्राणी को बताइए। तो ये टीचिंग, क्योंकि जीसस ने इनको पावर दी थी, तो ये टीचिंग्स फैलाते हैं जो इनके अपोस्टल्स हैं, अपोस्टल के और अपोस्टल, उनके और फॉलोअर्स हुए, तो ये फैलना शुरू हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया कि रोमन एम्पायर की टीचिंग्स अलग थी गुरु, वहां धर्म अलग था। यहूदी है ये, यहूदी एक बहुत ही छोटी सी जगह पे है, पूरी दुनिया अलग धर्म को मान रही है, ठीक है। अब उसमें एक और नया धर्म आ गया, जीसस क्रिश्चियनिटी। तो ये कितना मुश्किल होने वाला आप समझ सकते हैं, कोई भी नहीं बचने वाला। ऐसी जगह पे आप ये धर्म फैला रहे हो जहां पे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। यहूदी बहुत कुछ झेल के आए हैं, उन्होंने हिंसा देखी है। तो बताते हैं कि जूडा के प्लेस पे उन्होंने, जिन्होंने जीसस को बेट्रे किया था, एक और अपोस्टल माथियास को सिलेक्ट किया गया। ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज हैं, दे रिजेक्टेड क्रिश्चियंस एंड सेंट स्टीफन। कहते हैं, देखिए जो सेंट स्टीफन थे, अलग अलग जगह पे अपोस्टल जहां पे जाते थे इतना आसान नहीं होता था। ही वॉज स्टोन टू डेथ, पत्थर मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी जब क्रिश्चियनिटी फैलाने वो गए थे। उसके बाद अपोस्टल्स यरूशलेम से दूर चले गए कि यार यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर यहाँ रहे तो हम बचेंगे नहीं जीसस क्राइस्ट के बाद। बाकी अलग अलग जगह जो नॉन ज्यूज थे उनको जेंटाइल्स बोला जाता था, ठीक है, जो नॉन ज्यूज थे। अब 200 किलोमीटर में वो फैल गए कि चलो जहां तक कदम ले जाए वहां तक हम जाएंगे। ओके, पीटर जो है वो समारिया, लिडा, मेडिटेरेनियन, जोपा, वहां पे गए और कुछ लोगों को कन्वर्ट किया। लेस देन 200 किलोमीटर, जैसा कि हमने बताया, यरूशलेम। कॉर्नेलियस जो कि एक रोमन ऑफिसर था, उसको ये कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। कन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम में भी, ये भी बता दूं आपको। पहला मेजर कन्वर्जन हमको इन्हीं का देखने को मिलता है। फर्स्ट मेजर कन्वर्जन, अगर आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आपको कोई बड़े व्यक्ति को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल जो कि पॉल बन गए थे कन्वर्जन के बाद, वो भी एक यहूदी थे, ठीक है, और वो भी परसिक्यूट हुए। हालांकि वो कभी भी जीसस से मिले नहीं थे, बट ही वॉज कन्वर्टेड क्योंकि उनको भी विजन्स आते थे और डायनेमिक प्रीचर बने। वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ओके, अब काफ़ी लेटर्स हैं जो पॉल की जर्नीज को बताते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। बट हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी अपोस्टल्स थे, अर्ली क्रिश्चियंस, दे वर परसिक्यूटेड। जीसस की मौत के 250-300 सालों तक परसिक्यूशन होता रहा और बड़ा मुश्किल रहा। पॉल हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बने हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि उन्होंने जीसस की टीचिंग्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलाया, ठीक है, और बहुत दूर दूर तक फैलाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तो जितने भी अपोस्टल्स हैं, नियरली ऑल ऑफ देम वर किल्ड, एवरीवन वाज किल्ड। ओके, लेकिन जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन लगभग 4th सेंचुरी 312 कॉमन एरा, जीसस की क्रूसिफिकेशन के 300 साल बाद, जब एक राजा ने, रोमन एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, तो चीजें बदल गई। अब यहां पे क्रिश्चियन एक स्टेट रिलीजन हो गया, क्योंकि उस समय जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, अपोलो, ये सारे भगवान थे जो रोमन्स मानते थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप जीसस क्राइस्ट को लेके आएंगे तो क्रिश्चियनिटी एक स्टेट रिलीजन बन जाएगा और आप इनकी कोई यहां पे नथिंग विल बी देयर इन लोगों के लिए। तो कन्वर्जन बहुत तेजी से फैला और अब कॉन्स्टेंटीन ने बोल दिया था उसके बाद जितने भी राजा आए कि क्रिश्चियंस को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मारेगा नहीं, तो और ज्यादा बल मिल गया। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं कि परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस काफी हद तक रुकता है जब एक राजा ने इस धर्म को माना। अब अगर हम सेक्ट्स की बात करते हैं कि क्रिश्चियनिटी कितने में डिवाइडेड है, तो लार्जली तो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक्स है। लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि देखिए पहले तो जीसस क्राइस्ट है और जीसस क्राइस्ट ने तो सिंपल टीचिंग बताई कि प्यार करो, सबसे प्यार करो और असलियत जानो, सच्चाई जानो। लेकिन बाद में चर्चेस बनते हैं और डिफरेंसेस भी आते हैं, ठीक है। यूकेमिनिज्म, यानी कि ये एक यूनिफिकेशन था, ये एक काउंसिल थी जो होती है 4th सेंचुरी में। साउथ काउंसिल हुई थी और इस्तांबुल में हुई थी, जो कि आज टर्की है। अब उस समय बताते हैं कि क्राइस्ट जो है, ही इज द सन ऑफ गॉड। ये सारी जितने भी लोग थे, जितने भी धर्मगुरु थे, उन्होंने ये माना कि जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सन ऑफ गॉड, ठीक है। लेकिन एक सवाल रह गया कि जो क्राइस्ट थे, क्या वो डिवाइन थे पूरी तरीके से, या फिर
वो ह्यूमन भी थे, डिवाइन भी थे। आप इसको ऐसे ही समझिए जैसे भगवान राम डिवाइन है, लेकिन वो इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं। तो या तो जीसस क्राइस्ट डिवाइन थे यानी कि भगवान थे, ठीक है, या तो वो ह्यूमन थे इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन। यहां पे डिफरेंसेस जो है वो आना शुरू होते हैं, ठीक है। ये पहला डिफरेंस था। अब 11वीं सेंचुरी में रोमन कैथोलिक चर्च बना और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च बना। डिवीजन साफ साफ हमको देखने को मिला, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, कैथोलिक चर्च था, तो मेजर डिफरेंस यही था कि जो ईस्टर्न चर्च था, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो आज आप रशिया और बाकी ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे, सोवियत कंट्रीज में ये सब यही चलता है, तो वो ये मानता है कि जो होली स्पिरिट है दैट कम्स फ्रॉम गॉड, ओके। और यहां पर रोमन की भगवान से होली स्पिरिट आते हैं। रोमन्स क्या मानते हैं, जो आज वेटिकन सिटी या रोमन्स ये मानते हैं कि जो होली स्पिरिट है वो गॉड द फादर और जीसस के थ्रू आते हैं, यानी कि ट्रिनिटी का कंसेप्ट आता है, द गॉड, उसके बाद द फादर एंड देन देयर इज द होली स्पिरिट, यानी कि भगवान उनके उनके द गॉड द फादर उनकी अंश, और उसके बाद द सन, मतलब द जीसस क्राइस्ट। लेकिन जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो भगवान में ही मानता है। जीसस क्राइस्ट को सभी मानेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, ओके। तो ये चीज है। ईस्टर्न चर्च वो पोप को नहीं मानता, पैपेसी को नहीं मानता, जो वेटिकन सिटी में है ना, अभी नए पोप भी चुने गए हैं, वो उनको नहीं मानता, ठीक है, ना ही वेस्टर्न चर्च। एक और, रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट का उदय होता है 1517, मार्टिन लूथर, उन्होंने 95 थीसिस चर्च के मेन डोर में ऐसे कील ठोक के गाड़ दिए थे, और उसके बाद इनकी जर्मनी में कॉपी बिकना शुरू हो गई थी। ये भी पादरी थे, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों पे बात करते थे, और इन्होंने बोला था कि जीसस क्राइस्ट आए, वो अपनी टीचिंग्स देके चले गए। लेकिन आज जो हो रहा है वो अपराध है, इंडल्जेंस, ऑटोडाफे। आप ये पढ़ेंगे, मैंने इस पे लेक्चर भी लिया ऑटोडाफे पे, आप देखिएगा आपकी रूह कांप जाएगी। होता क्या था कि आपने कितने भी पाप किए हैं, आप आइए, आपको एक पेपर दिया जाता था इंटेलिजेंस, आप आइए, कुछ पैसे दीजिए, कुछ क्या काफ़ी पैसे दीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। ये उस समय जो धर्मगुरु थे, जो क्रिश्चियंस में, वो कर रहे थे। अब इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए कि ये जो कुरीतियां हैं ये रुके, ये गलत है। लोगों को जिंदा जिंदा जला दिया जाता था कि आप मान नहीं पा रहे हैं, आपका कुछ इस तरीके से होता था। तो बस वही था कि आप बस एक फाइन दीजिए और आप इंडल्जेंस ले लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि जब मार्टिन लूथर ने ये सवाल पूछने शुरू किए तो जाहिर सी बात है, धर्म के खिलाफ जा रहे हो, उनको पकड़ा गया। अच्छा, इस समय साइंटिस्ट भी आ गए थे, रिफॉर्मेशन पीरियड यही से शुरू होता है, रेनेसा पीरियड, उनको हटा दिया गया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, लेकिन उनकी जिंदगी बख्श दी गई, क्योंकि उनको वो बहुत उस समय पॉपुलर हो गए थे कि बात भाई सही बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय धर्म से काफी लोग परेशान थे, कट्टरता हद से ज्यादा आ गई थी। 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक पूरे यूरोप और अमेरिका में, अमेरिका तो खैर उस समय नहीं बना था, लेकिन पूरे यूरोप में बहुत भयानक कट्टरता क्रिश्चियनिटी ने फैला दी थी, मतलब बहुत बुरी हालत, ठीक है। और इसी के अपोज में आते प्रोटेस्टेंट, वो प्रोटेस्ट किए, और ये सब लिखा हुआ याद रखिएगा। तो मार्टिन लूथर ने लेक्चर करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि गॉड एंड जीसस क्राइस्ट दैट इज एनफ, बस जीसस क्राइस्ट सेवियर हैं, और उन्होंने हमारे पापों की सजा भाई खुद ही ले लिया उन्होंने सब कुछ, बाकी सब बकवास है। उन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज किया कि ये क्या बोल रहे हैं, आप काम करिए, आप पेनेंस करिए। मार्टिन लूथर ने नन से शादी की। अब सेलिबेसी बहुत इंपॉर्टेंट, नन दे आर सेलिब्रेट, वो शादी नहीं करती, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं नहीं लिखा है सेलिबेसी वॉज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ बाइबल, और बहुत सारे और भी फॉलोअर्स ने की। आप समझ रहे हो, तो ये बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो क्लियर सेक्ट है। अभी 23 देयर आर 23 ईस्टर्न चर्चेस, जो अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है, भारत में भी बहुत सारे हैं। कैथोलिक चर्चेस आपका वेटिकन में है, देयर इज ओनली वन, मतलब जो अथॉरिटी है वो एक है, ठीक है। अब वो पेपल अथॉरिटी को, हालांकि वो रिचुअल्स और प्रैक्टिस में डिफर करते हैं, बट दे लार्जली जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते, दे डू नॉट। और प्रोटेस्टेंट भी दे आर ऑल्सो डिवाइडेड, प्रोटेस्टेंट भी डिवाइडेड है, प्रोटेस्टेंट में भी मतलब डिवाइडेड इन से उनके अंदर भी सेक्ट्स हैं। अब उसमें एंजेलिकन आ जाता है, रिफॉर्म्ड आ जाता है, लुथरन आ जाता है, मेथोडिस्ट आ जाता है, बैप्टिस्ट आ जाता है। तो ये अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग रिचुअल्स एंड अलग अलग टीचिंग्स। अब आते हैं हम थियोलॉजी पे। देखो जो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट और ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट ने कभी भी कोई फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने कोई थियोलॉजी नहीं दी, ओके। वो इस मकसद से आए ही नहीं थे, वो सिर्फ लोगों को अवेयर करने, लोगों को जगाने आए थे, ओके। तो ही वॉज नॉट अ थियोलॉजियन,
कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बैठ के बोला कि लिखो या फिर मैं फिलोसफर, नहीं, उन्होंने सिर्फ सच बोला, लिखा गया इसे। होली ट्रिनिटी, जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बताया, लेकिन ये इंटरप्रेट किया गया बाद में कि होली ट्रिनिटी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि जीसस ने खुद बताया था, बट उन्होंने ये बोला कि ये अब वो गॉड फादर और फिर उसके बाद सन बताते हैं ये। ओके, काफ़ी टाइम ये आपको देखने को मिलेगा जब भी आप ओल्ड न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो कहानी मैंने बताई, होली स्पिरिट एंटर की यहाँ पे। तो बहुत सारी जो शुरुआत की काउंसिल्स थी वो इसी क्वेश्चन में थी कि इसका मतलब क्या है, फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। अब जुडाइज्म और इस्लाम मोनोथीज्म पे आपको पता है कि, और क्रिश्चियंस इस कंसेप्ट पे आते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक ये डिस्कशन चला और बाद में यही पाया गया कि जो इनफाइनाइट गॉड है उसको आप समझ ही नहीं सकते, वो गॉड है, वो इनफाइनाइट है, वो था, है, हमेशा रहेगा। ओके, होली स्पिरिट एक डिवाइन फोर्स है जो कि किसी में भी आ सकती है, आप समझ रहे हो। होली स्पिरिट एक ऐसी डिवाइन फोर्स है जो कि किसी में भी आ सकती है और जो जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं में ही आएगी, यानी कि भगवान आपके अंदर है। तो अब ये चीज हो गई यहां पे कि आप अगर स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो आपको जीसस क्राइस्ट को मानना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो होली स्पिरिट आएगी। ओके, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद थोड़े हम स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जीसस जो है वो ही टॉक्स ऑफ हिज रिलेशनशिप विद गॉड एंड दी पीपल, ठीक है, और वो बार बार यही बताते हैं कि मेरी जो टीचिंग्स हैं या जो मैं बता रहा हूं वो सच है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मेरे अंदर फादर हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये जीसस वो सरेंडर भाव से आते हैं कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताते हैं कि आई एम इन दी फादर एंड द फादर इज इन मी, जॉन 14:10-11। आई एम इन माई फादर एंड यू आर इन मी एंड आई इन यू, जॉन 14:20। तो जाहिर सी बात है, तो यूनियन मिस्टिसिज्म में क्या होता है कि आपका यूनियन होना चाहिए। जीसस यही बताते हैं कि मेरा यूनियन है, फादर गॉड एक ही तो है, मैं उनका अंश हूं जो आपके साथ यहां पे बात कर रहा हूं। ओके, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। और लास्ट में हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देखते हैं जीसस की। तो वो जीसस ये बताते हैं कि आपका जो दिल है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए और अपने भगवान को प्यार करो, आत्मा के साथ, प्यार के साथ, पूरे होशो हवास में। ये सबसे बड़ा कमांडेंट है कि सरेंडर कर दो भगवान पे और बस उससे प्यार करो। लव सेंट्रल है जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स, अगर आप देखोगे तो प्यार सेंटर है। इसीलिए तो मार्टिन लूथर ने बोला कि जब प्यार सेंटर में, तो प्यार तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, या तो नफरत दिख रही है, यहाँ पे तो लोगों को मारा जा रहा है, गलत काम हो रहा है, तो ये तो चलेगा नहीं। और उसके बाद सेकंड जो है लव योर नेबर। अच्छा, ये आपको जुडाइज्म में भी देखने को मिलेगा, अपने पड़ोसी से प्यार करो। क्यों? चेन है, आप पड़ोसी से प्यार करोगे, पड़ोसी अपने पड़ोसी से प्यार करेगा, तो हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा, समझ रहे हो। ऑल द लॉ एंड प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन दीज टू कमांडेंट्स। तो यही दो कमांडेंट है, मैथ्यू बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ही प्रोक्लेम्स हिज डिविनिटी। ये बात बताते हैं कि ही हैज द होली स्पिरिट, यानी कि मैं डिवाइन तो हूं। अब बात इस पे आएगी कि ये पूरे डिवाइन है, अब इसी पे चर्च बटा कि किसको मानना है, डिविनिटी को मानना है कि डिविनिटी इन द ह्यूमन फॉर्म को मानना है। और वो ये भी बताते हैं कि आप भगवान तक कैसे पहुंच सकते हो। ओके, ये चीज है। फिर ये बताते हैं कि जो मेरे पिता कहते हैं वही मैं आपके साथ करता हूं। और ये सारे के सारे प्रॉफिट सेम चीज, जैसे आई लव द फादर दैट आई डू जस्ट एज द फादर हैज कमांडेड मी, आई नो दैट इज कमांडेड इज एटर्नल। ये जॉन का यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जो आई नो दैट इज कमांडेड इज एटर्नल लाइफ, सो दैट व्हाट आई से एज द फादर टोल्ड मी। तो यानी कि जो भी मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, तभी कहते हैं सरेंडर करिए, कि जो भी आप कह रहे हो वो वही मुझसे करवा रहे हैं। ये चीज़ है। अब ये भी बताते हैं कि मैं मेरे पास वो ताकत है, क्योंकि वो भगवान मुझसे करवा रहा है, तो मैं आपको पापों को माफ़ कर सकता हूं। अब ये जुडाइज्म में वही, ये तो ब्लास्फेमी हो गई। तो अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल देते हैं कि जो सच्चाई को जानेगा वही सच्चाई जो है वो आप हो जाओगे, और वो सच्चाई आपको फ्री कर देगी। यानी कि सच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच जानिए और फ्री हो जाइए, लिबरेट हो जाइए, ये बताते हैं, ठीक है। वो ये भी बताते हैं कि माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा जो साम्राज्य है वो इस दुनिया का है ही नहीं, जीसस ये भी बोलते हैं। फिर जब अमीरों की बात की थी मैंने, तो वो ये बताते हैं कि अमीरों को मुश्किल होता है
इतना आसान नहीं कि अमीरों का कन्वर्ट हो जाना। इट इज़ इंपॉर्टेंट। मेमने को वो पकड़ते हैं, उस समय मेमनों की बलि दी जाती थी कि भाई पापों के लिए किसको सैक्रिफाइस किया जाए, तो जीसस मेमने को पकड़ लेते हैं कि ना भाई ये छोटा है, ये बच्चा है। क्योंकि भाई ये हुआ था ना कि क्या किया जाए भाई, कि कैसे मतलब बलि का प्रावधान था उस समय। और हुआ ये था कि जैसे हम किसी ऐसे को अपने अपने लिए कुर्बान करें, कि जैसे अगर इंसानों को कुर्बान करेंगे तो उसने तो पाप के वो मैच्योर है, तो उससे हमारे पाप धुलेंगे नहीं, तो किसी ऐसे को बुलाओ जो बिल्कुल ही बच्चा है। तो मेमने को कुर्बान कर दिया जाता है, तो जीसस को पकड़ते हुए दिखते हैं, उनके अंदर इतना प्यार है। ओके, अब पीटर ये बोलते हैं कि आप बताइए कि किसी ने मेरे साथ 7 बार गलत किया है तो क्या मैं उसको माफ कर दूं? तो जीसस बोलता है अगर 7 नहीं 70 बार भी गलत करे तो भी उसको तुम माफ कर दो। यानी कि एक तरीके से ये टीचिंग्स आपको एक ही चीज बताती हैं कि आप अपना माइंड काम रखिए, आप प्यार करें जितना हो सके, अपने अंदर कंपैशन और लव, वो काइंडनेस जो है वो जगाए, और यही जो है वो आपके अंदर डिविनिटी जो है वो ड्वेल करेगी। ओके, सो दिस इज इट। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रिश्चियनिटी जो है हमने खत्म किया आज, ये समरी है, याद रखिएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। अब इसके बाद हम इस्लाम पे आएंगे, तो वो 2-3 दिन में हम लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए, और आप भी इसको शेयर करिए। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है कुछ लोग डिफर करें, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो टेक्स्ट है इनकी समरी है। टेक्स्ट एक एक टेक्स्ट बहुत बड़ा है भाई, तो उसमें लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे धर्म को पूरा बताने, मैं आपको समरी देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।